हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित तिवारी है। मैं आज आपके सामने द हिंदू वोकैब्स के पार्ट 7 ला रहा हूँ। इससे पहले मैं 6 पार्ट ला चुका हूँ, जिसमें 110 वोकैब्स मैंने कवर कर दिए हैं। ये सारे वोकैब्स इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और अभी जल्दी ही एसबीआई और आरबीआई का मेंस होने वाला है। उसके लिए वोकैब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप इस वोकैब्स की सीरीज के साथ में जुड़े रहिए। मेरा मिशन है कि मैं 2000 वोकैब्स कवर करा दूं कम से कम टाइम में। चलिए, पहला वर्ड है हमारा बेनल। बेनल मतलब होता है नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल ना हो और अनइंटरेस्टिंग हो, मतलब घिसा पिटा, अत्यंत साधारण। आप ये देख सकते हैं, ये बादशाह हैं, ये हमारे रैप सिंगर हैं। इनके जो लिरिक्स होते हैं वो काफी बेनल होते हैं, वो बड़े ही अनइंटरेस्टिंग, घिसे पिटे, साधारण होते हैं। वो आजकल बॉलीवुड के सॉन्ग भी इसी तरह हो गए हैं, काफी बेनल हो चुके हैं। वोसिफेरस एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ऑफेंसिवली लाउड एंड नॉइजी, शोरगुल करने वाला। ये इंडो और चाइना का इस टाइम क्लैश चल रही है गलवान वैली में, गलवान घाटी पे। और जो चाइनीज की मीडिया है, जो उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, वो काफी वोसिफेरसली अपने नेशन की आर्मी को सपोर्ट करती है, बहुत ही शोरगुल करती है कि उनकी आर्मी किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए कैपेबल है। वो यूएस को भी टक्कर दे सकती है। वो कभी कभी तो ये भी दावा कर देते हैं। तो वोसिफेरस का मतलब होता है ऑफेंसिवली लाउड एंड नॉइजी, शोरगुल करने वाला। रिटोरिक नाउन है। इसका मतलब होता है यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली टू प्लीज और परसुएड, वाक चातुर्य। रिटोरिक का मतलब होता है कि लैंग्वेज, भाषा को इफेक्टिवली यूज करना किसी को प्लीज करने के लिए या परसुएट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्पीकर है ये अपनी बातों से इतना सम्मोहित कर दिया है इन सारे लिसनर्स को कि अब इसकी बातों पे आ गए हैं। तो ये क्या है? ये एक रिटोरिक कंडीशन है। इसने अपने लैंग्वेज, अपने स्पीच से इनको प्लीज या परसुएट कर दिया है। अगला वर्ड है माउंट। माउंट मतलब होता है आयोजित करना, स्थापित करना, ऑर्गेनाइज एंड इनिशिएट कोई कैंपेन या सिग्निफिकेंट कोर्स ऑफ एक्शन। आप देख सकते हैं ये माउंटेन है, वैलीज, ठीक है। और इसमें क्या है, उन्होंने कोई इवेंट चालू किया है कि आपको ये पीक पे चढ़ना है, पीक पे पहुंचना है। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, इनिशिएट करवाया है कोई कैंपेन को, तो आयोजित करवाया है, स्थापित कराया है, इसको माउंट कह सकते हैं। डिपोर्टेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिपोर्टिंग अ फॉरेनर फ्रॉम अ कंट्री, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग अ पर्सन फ्रॉम देयर नेटिव लैंड। देशांतरण मतलब बेसिकली डिपोर्ट करना मतलब होता है किसी बाहरी को अपने देश से निकाल देना। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल किए थे और हम इंडियंस उनको डिपोर्ट कर दिए थे 1947 में। स्टैंडर्ड का मतलब होता है लेफ्ट विदाउट द मीन्स टू मूव फ्रॉम समवेयर, फंसा हुआ। आपको पता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान ये जो लेबर्स हैं ये स्टैंडर्ड हो गए थे, फंस गए थे पूरी तरह से। ये इनका साथ मालिकों ने भी छोड़ दिया था और सरकार ने भी छोड़ दिया था, तो ये कंप्लीटली स्टैंडर्ड हो गए थे, ये फंस गए थे। सबसे ज्यादा इफेक्ट भी उनको हुआ था। फर्स्ट मतलब होता है थोपना, टू फोर्स ऑन टू अनदर। आपको पता है कि ये ब्रिटिशर्स है। ब्रिटिशर्स बेसिकली सेलर्स के फॉर्म में आए थे। वो बोल रहे थे कि वो यहां पर आकर के ट्रेड करेंगे। उनका यह था कि हम यहां पर आकर ट्रेड करेंगे, बट उन्होंने क्या किया, धीमे धीमे वो अपने असली रंग पे आए और अपनी पॉलिसीज को फोर्स करना चालू कर दिया, थोपना चालू कर दिया उन्होंने। सागा मतलब होता है एक लॉन्ग इन्वॉल्व स्टोरी या कोई सीरीज ऑफ इंसिडेंट, गाथा कह सकते हैं। आपको पता है कि
हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें कई स्टोरीज हैं जो कि हमें बहुत सीख मिलती है, तो उसको हम लोग सागा कहते हैं। एक लॉन्ग स्टोरी जिसमें कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं। रैटचेट अप मतलब होता है टू इंक्रीज ऑब्लिक रिड्यूस समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है कोविड-19 वाले जो केसेस होते हैं वो रैंप हो गए थे, वो एकदम से बढ़ गए थे, और रैटचेट अप हो गए थे, वो इंक्रीज हो गए थे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। रेल्म मतलब होता है द डोमेन रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, राज। द रेल्म ऑफ अ किंग इज देयर किंगडम इज देयर डोमेन। रिट्रेटिंग मतलब होता है द एक्ट ऑफ विदड्रॉइंग और गोइंग बैकवर्ड। अब देख सकते हैं कि ये एक वॉर की सीन है। बेसिकली इसमें ये जो राजा है वो कहीं अटैक करना चाहता है, बट कंडीशन, नेचुरल कंडीशन कुछ इस तरह है कि इसको रिट्रीट करना पड़ेगा, इसको विड्रॉ करना पड़ेगा और ये पीछे हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये आगे बढ़ेंगे तो फिर इनको ज्यादा नुकसान होगा। एलिनेटिंग का मतलब होता है मेक विड्रॉन और आइसोलेटेड और इमोशनली डिसोसिएटेड, पृथक करना, अलग करना। ये बेसिकली देख सकते हैं 3 फ्रेंड्स हैं, इसमें ये 2 साथ में हैं और एक इन दोनों ने मिलकर के साथ मिलकर के इसको एलिनेट कर दिया है, इसको अलग कर दिया, इसको पृथक कर दिया है, इसको इमोशनली डिसोसिएट कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है। सकर नाउन भी है, वर्ब भी है। इसका मतलब होता है असिस्टेंस इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी, सहायता करने वाला। आप देख सकते हैं कि ये जो लड़की है ये किसी परेशानी से गुजर रही है और इसके साथ में ये जो लेडी है इसके डिफिकल्ट टाइम में इसकी मदद कर रही है। प्रोलॉन्ग मतलब होता है रिलेटिवली लॉन्ग इन ड्यूरेशन, दीर्घकालीन। एक फेमस कोट है कि व्हेन साइलेंस इज प्रोलॉन्ग्ड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स ऑन न्यू मीनिंग। कहते हैं कि जब साइलेंस जो होता है वो दीर्घकालीन बन जाता है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हो जाता है, तो वो एक नया मतलब ले लेता है, एक नया मीनिंग ले लेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा देर तक साइलेंस भी सही नहीं है। साइलेंस इज गुड बट ज्यादा देर तक साइलेंस भी अच्छा नहीं होता। प्रोलॉन्ग मतलब होता है दीर्घकालीन। परपोर्टेड मतलब होता है टू क्लेम समथिंग इज ट्रू विदाउट प्रूफ। ये इसका मतलब ये होता है कोई चीज को अपना बताना, कोई चीज को सही बताना बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी प्रूफ के। ये चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इनकी पॉलिसी ये है कि ये किसी के भी लैंड को ये अपना बता देते हैं बिना किसी प्रूफ दिए हुए। उसको एक डिस्टॉर्टेड प्रूफ के साथ में बताते हैं कि एक अलग ही प्रूफ लेकर के आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। उसको बताते हैं कि ये चीज सच है, यह चीज आप मानिए। तो परपोर्टेड का मतलब होता है टू क्लेम समथिंग इज ट्रू विदाउट प्रूफ। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में ये बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।